जी मंच पर बैठे हुए सभी मंत्री, नेतागण, पदाधिकारीगण, एसके मेमोरियल हॉल में शताब्दी समारोह में जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन पर इकट्ठा सभी नेता, कार्यकर्तागण, भाई और बहनों, आज के दिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के शताब्दी समारोह में हम लोग इकट्ठे हुए हैं और उनके गुणों को, उनके कुर्बानी को, उनके योगदान को और उन्होंने जितनी प्रताड़ना सही, जितनी गालियां सुनी, उसको हम लोग याद कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी लोकदल, पंडित रामानंद तिवारी जी, सारे लोग, पूरन चंद जी और सभी नेता थे, इकट्ठे थे हम लोग। मुझे याद है कि विधानसभा के अंदर कर्पूरी जी को तत्कालीन अध्यक्ष शिवचंद्र झा जी ने काफी प्रताड़ना, ये सब चीज सुन करके, लेकिन रास्ते में ही उनका निवास स्थान, जो आज स्मारक के रूप में है, उनका निवास स्थान था कर्पूरी जी का। मैं अंदर चला गया असेंबली से पहले, बहुत सख्त बीमार हो गए थे। उस समय कोई उनके पास गाड़ी भी नहीं था। हरियाणा से गाड़ी देवीलाल जी ने दिया था, एक गाड़ी। वो प्रचार के लिए हम लोग को उस गाड़ी को बुलाया, अंदर किया, और ड्राइवर भी नहीं था उस समय। और बीमारी कितनी खतरनाक मैं देखा, बिल्कुल जैसे उनका गला भाई वो बिल्कुल दूध जैसा था, नीचे कटोरा में जमा हम लोग कर रहे थे। पूछा हमने, कर्पूरी जी क्या हो गया कर्पूरी जी? वो भी साफ साफ नहीं बता रहे थे कि क्या उनको तकलीफ। बैठा लिया और एक तरफ रामनाथ ठाकुर जो उनके पुत्र हैं, थे, अभी भी है रामनाथ, उनको हमने कहा कि आप छाती को दाबते रहो, और दूसरे पुत्र को वीरेंद्र को कहा कि भाई तो तरुआ तालू को, पैर के तालू को मलते रहो। कुछ देर के बाद बीच में
गोदी में लेके गोद के अंदर सुता के गाड़ी में सुला करके दोनों लड़के साथ में पीएमसीएच की तरफ चल पड़े हम लोग। पूरे देश भर में एकदम हल्ला हो गया। बिहार में गरीबों में सब लोगों में चीख सुनाई पड़ने लगी चारों तरफ। उस निवास स्थान में गए, ले गए हम लोग लौटा के डेड बॉडी को, और गोद से डेड बॉडी को कभी भी नहीं हटाया और हमारे गोद के अंदर ही अपना सर उनका और बॉडी दूसरी तरफ। बांस घाट में गाड़ी में ले करके लाश को और हम लोग पहुंचे। और मैं जानता हूं कि नाई परिवार में पैदा लिए गोखली ठाकुर जी के परिवार में मैं उनके घर भी गया था देखने के लिए। पहले कैसे रहते हैं नेताजी हम लोग कटोरी में, कहाँ रहते हैं। उनका जो झोपड़ी था, कुटिया जो था, झोपड़ी, ऐसे गली से जाना पड़ता था। सवेरे जब चले आते थे तो हमारी पत्नी बोलते थे कि सत्तू घोर के हमको पिलाइए। सत्तू घोराता था। फिर गाय भी रखे हुए थे हम, गाय भी का दूध। और एक कहाँ से एक आदमी लग गया था पीछे। उसके बाद से हम लोग देख नहीं रहे कि वो कहाँ गया, भागा। एक्सरसाइज था वो जो सिखाया, तो कहाँ से नाम मैं उसका बोल रहा हूँ। उसके बाद से उसको हम लोग चहेटा वहां से पिन छोड़ाया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पास कोई भी अब्दुल बारी सिद्दीकी तो उनके एक तरह से पीए के तरह ही थे, क्लर्क के तरह ही थे। कागज पत्र जितना जो भी आता था टूर से लेके आते थे, कर्पूरी देते थे कि सॉर्ट आउट करके रखते थे। कोई भी हजाम जाति के भाई चले आते थे नौकरी मांगने के लिए, पूरा उसके ऊपर बना के लोग ला के खिलाते पिलाते थे। लीडर अपोजिशन का जगह जब खाली हुआ तो कर्पूरी जी बोलते थे, हमको याद है, हमको बताते थे, तो पूरे हिम्मत के साथ में उनके साथ रहता था, समर्थन करता था असेंबली के अंदर।
कुछ लोग थे जो विरोध करते थे, मैं साथ में खड़ा रहता था हमेशा। उसके बाद कर्पूरी जी बोलते थे कि लालू जी को हम कुछ बनाएंगे, इनका नाम गांव बिहार के गांव गांव में लोग है, सब जानता, हम इनको कुछ बनाएंगे। और उनके नहीं रहने के बाद आपको मालूम है उस कुर्सी पर, उस पद पर मुझे बैठाया गया लीडर अपोजिशन। उसके बाद से हम लोगों ने ये जो वादा किया था कि ठाकुर तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे, पूरे राज्य में, गांव गांव में और दिल्ली तक पहुंचाने में मंडल कमीशन को लागू करने में कई एक बार हम लोग दिल्ली में रैली लेके गए थे, बड़े लोग पिटाए गए थे पूरा घाट में, यूपी के पूरा घाट में। मंडल कमीशन को लागू करवाया हम लोगों ने। मंडल कमीशन जो लागू हुआ, मंडल जी ने जो रिपोर्ट दिया उसको लागू कराने के लिए, इम्प्लीमेंट कराने के लिए कितना बड़ा हमला हुआ। मंडल कमीशन लागू करने के संपर्क में वीपी सिंह को भी मां बहन को गाली सुनना पड़ा। और विचित्र कहानी है, मंडल कमीशन लागू जो हुआ, किस परिस्थिति में लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, और हमको देखिए, आप पूछेंगे कैसे आए हैं। हम आए हैं, देवीलाल जी ने तो हम लोग को साथ हमारा दिया खुदा। ये जो गाली वाली रोज जो चल रहा, पड़ रहा है, कैसे सरकार चलेगी? इनको निकालिए देवीलाल जी को। उन्होंने कहा कि अब कहाँ था गया, बिहार भवन में था गया। आप हैं यहीं पर, अब हम हैं। श्री रामविलास पासवान जी से बात करिए, वेलफेयर मिनिस्टर हैं। कृष्णा सिंह जी ब्यूरोक्रेट चेयरमैन है, उसको बुलवाइए। और ये जो रिपोर्ट है वहीं पेंडिंग पड़ा हुआ, उसको निकाल के कैबिनेट डिसीजन लीजिए। शरद जी को भी हमने कहा, तो बोलेंगे तो देवीलाल जी तो फिर देश भर में जाकर खिलाफ, हमारे खिलाफ बोलेंगे, हमको बोलेंगे। लेकिन वो लोग कभी खिलाफ हैं मंडल कमीशन, उनका जो बिरादरी के लोग हैं। लागू हुआ, नोटिफिकेशन हुआ,
कॉपी नोटिफिकेशन हम लिया, लेके पॉकेट में चले आए यहाँ बिहार। पूरा सीना मेरा ऊंचा हो गया और पूरा कोहराम मचा पूरा देश भर में, पिछड़ों के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। बीपी सिंह जी का भी नाम हुआ। नारा लगता था, राजा नहीं फकीर है, ये भारत का तकदीर है। और हाँ, रथ यात्रा उसी के खिलाफ हम निकला। तरह के बीमारी, तरह तरह का चीज मैंने देखा है अपने इस उम्र तक, सब बयान नहीं कर सकते हैं। और एक मंडल कमीशन लागू हुआ, लागू होने का नतीजा हुआ पिछड़ों की ताकत और पिछड़े की ताकत को लोगों ने ललकारा। पिछड़ा जाति के लोगों ने देखा कि कुछ हम लोग को मिला है, ये लोग कुछ हम लोग को दिया है, इसलिए सब छीनना चाहता है। इससे काफी पीछे ताकत हम लोग को इकट्ठा हुआ। अत्यंत पिछड़ा वंचित समाज, गरीब लोग तो आज भी पूंजी के रूप में और लोगों को तेजस्वी वगैरह नीतीश कुमार जी ने जो रिजर्वेशन जातीय जनगणना के बाद, रिपोर्ट के बाद दलितों का, सुजोल विकास का, आदिवासियों का जो जनसंख्या बढ़ा तो बढ़ा, गिनती हुआ तो बढ़ा, तो फिर रिजर्वेशन बढ़ा। ये सब लोगों के मन में नमोर है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को इतना दिन से याद नहीं आ रहा था। देश रत्न, भारत रत्न बनाने का ये सब जब काम हुआ, चुनाव नजदीक आ रहा है, तो वोट जोड़ने के लिए वोट 29,000 बढ़ जाएगा, तो नाम लेना शुरू किया। वो कोई ये हमें तो ऐसा होना ही था, इसको तो लेके ही रहते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी डिजर्व करते हैं। हम लोगों को ठीक ही मांग किया काशी राम जी और लोहिया जी को भारत रत्न का ऐलान करो। ये हमारा हक है, देश का लोगों को डिजर्व करते हैं। कोई भीख नहीं है। काशी राम ने दलितों को जगाया, भला मायावती डुबाया। फिर उन्हीं का देन है, काशी राम का भी इतना दिन कभी आप सभी
तो बिहार राज्य में जो जॉब कम से कम 100 लाख मोबिलाइज किया तेजस्वी ने, नीतीश कुमार जी ने, इसको और बढ़ाना है, साले साले बढ़ाना है। लोग लगे रहते हैं, लोग लगे रहते हैं कि कैसे इस सरकार को, इस गठबंधन को इंडिया जो बना है पार्टी, इसको कैसे तोड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। एगो सिंघाड़ा, एगो लड्डू, मन सब जोड़ जाड़ के 1.5-2 रुपया के पर प्लेट जोड़ के बता देते थे कि कितना प्लेट उतना का इंतजाम करो। ये स्थिति थी। बताओ, वो दिन देखा था, उस दिन कर्पूर जी ने देखा, आप लोग भी देखे हो, गरीब घर में जो पैदा लिया क्या स्थिति थी। अब तो क्या तिलक का स्केल था, मतलब लोगों को खिलाने का, अब तक तिलक में जो सामान खरीदते होंगे लोग, पाव भाजी, पाव भाजी ले लेना, और चाउमीन, चाउमीन, मोमोज, मोमो, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, शॉपिंग वगैरह हो गया। हैं? लिट्टी चोखा, पानी पूरी। हाँ, पानी पूरी। हमें तो एकदम पसंद नहीं होता जो हम गिना रहे हैं। तो आप लोग को गांव से आए हैं, आप सब पूरी मजबूती के साथ एकजुट होकर के रहिए और जोड़िए, गरीबों को जोड़िए, दलित अति पिछड़ा के घर जाइए, उनको पूरा मजबूती के साथ गला से गला मिलाइए एकजुट होकर के। हम कर्पूरी जी को क्या प्यार, क्या स्नेह पुत्र की तरह देते थे कर्पूरी जी। कर्पूरी जी से चौधरी चरण सिंह जी हम लोग अलग हो गए थे, कच्चा बना था पार्टी। हाँ हाँ, लोग दल कच्चा, लेकिन कभी भी लोग दल चंद नहीं जीता। ठाकुर जी के सामने कभी भी नहीं जीता। चौधरी चरण सिंह जी बोलते थे कि कर्पूरी से मिलना ही पड़ेगा,
जोड़ के ही कर्पूरी के साथ चलना पड़ेगा, और नहीं तो कच सही जीतेगा, वही जीतेगा। हाँ, हम लोग यही बात ठाकुर जी को भी बताते हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत देर तक आप लोग आए रहे यहाँ, नागा मुकाबला किया। मैं आप लोगों को धन्यवाद और बधाई देता हूँ। भैया अगला लोकसभा चुनाव में एकदम टूट करके एकदम होल तैयार होकर काम करना। मोदी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धा सुमन। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया